ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन एक बार उसे ना चाहते हुए भी रॉ मीट खाना पड़ता है और फिर उसे रॉ मीट की ऐसी आदत लग जाती है कि वो धीरे धीरे इंसानों का मांस तक खाने लगती है। अब ये प्योर वेजिटेरियन लड़की को इंसानों का मांस खाने की आदत क्यों पड़ी, आइए इस कहानी में हम जानते हैं। मूवी में एक बहुत बड़ा सस्पेंस भी है जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस लड़की को क्यों इंसानों का मांस खाने की आदत पड़ी। इस मूवी की कहानी काफी अलग और जबरदस्त है, आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक हाईवे से गुजर रही कार को दिखाया जाता है और तभी अचानक से एक आदमी उस कार के सामने आ जाता है। अब उस अनजान आदमी को बचाने के चक्कर में कार ड्राइवर कार को दूसरी तरफ मोड़ लेता है, जिस वजह से उसकी कार एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है और फिर वो अनजान आदमी उस कार की तरफ आने लगता है। लेकिन यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जस्टिन है, जो अपनी मॉम डैड के साथ बैठी एक होटल में लंच कर रही होती है। अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जस्टिन के मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और वो प्योर वेजिटेरियन भी हैं, मतलब कि शुद्ध शाकाहारी। अब इसी बीच लंच करते हुए जस्टिन के मुंह में एक मांस का टुकड़ा आ जाता है। ये देखकर जस्टिन की मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो होटल के वेटर पर बहुत गुस्सा भी करती है और वेटर को खाना चेंज कर लाने को कहती है। वहीं हम जस्टिन को देखते हैं, उसके मुंह में मीट आने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि आज तक लाइफ में उसने कभी भी मीट का स्वाद नहीं चखा था। अब लंच करने के बाद जस्टिन के मॉम डैड जस्टिन को एक कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए लेकर जाते हैं और ये वही कॉलेज होता है जहाँ से जस्टिन के मॉम डैड ने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की थी। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जस्टिन एक एनिमल डॉक्टर बनना चाहती है और जस्टिन की बड़ी बहन अलेक्सिया भी उसी कॉलेज में पढ़ती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जस्टिन के मॉम डैड जस्टिन की कॉलेज में एडमिशन करवाकर उसे हॉस्टल में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब रात में जस्टिन की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम एड्रियन है और एड्रियन जस्टिन का रूम पार्टनर भी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया जा रहा था, मतलब कि उन सभी स्टूडेंट्स की रैगिंग की जा रही थी। वहां पर जस्टिन को भी बुलाया जाता है। जस्टिन वहां पर जब पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन अलेक्सिया भी वहां पर है और उसके साथ उसका डॉग भी है। अलेक्सिया अपनी छोटी बहन जस्टिन को एक रूम में लेकर जाती है जहां पर काफी अजीब अजीब सी फोटोज थी। वहां पर अलेक्सिया जस्टिन को अपनी मॉम डैड की भी एक पुरानी फोटो दिखाती है जो कि उस समय की थी जब उसके मॉम डैड उसी कॉलेज में पढ़ते थे। अब अगले दिन रैगिंग करते हुए इन सभी स्टूडेंट्स को खून से नहलाया जाता है और उन सबको रॉ मीट खाने को भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जस्टिन की बड़ी बहन अलेक्सिया भी मौजूद थी, लेकिन वो जस्टिन की कोई भी मदद नहीं करती और उसे भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही रॉ मीट खाने के लिए कहती है। अब जस्टिन तो प्योर वेजिटेरियन है, इसलिए वो रॉ मीट खाने से साफ मना कर देती है, पर उसकी बात सुनने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए जस्टिन को ना चाहकर भी रॉ मीट खाना पड़ता है। इसके बाद रात को जब जस्टिन सो रही होती है तो उसके शरीर में बहुत खुजली होने लगती है और जब वो लाइट ऑन कर देखती है तो उसे अपनी बॉडी पर काफी सारे रैशेस दिखते हैं। इसलिए वो अगले ही दिन डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और डॉक्टर उसे एक क्रीम देकर कहता है कि ये बस एक फूड पॉइजनिंग है, कुछ दिनों में ये सही हो जाएगा। वहीं कॉलेज में न्यू स्टूडेंट्स की 7 दिनों तक रैगिंग होने वाली थी और जस्टिन के पास कोई फैंसी ड्रेस भी नहीं थी, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स उसकी काफी मजाक उड़ाया करते थे। इसलिए वो अलेक्सिया के पास आकर एक फैंसी ड्रेस लेती है ताकि वो रैगिंग से बच सके। इसके बाद जब वो अपने रूम में जा रही होती है तब वो देखती है कि उसके रूम का सारा सामान किसी ने बाहर फेंक दिया है और ये काम उन स्टूडेंट्स का होता है जो उसकी रैगिंग कर रहे होते हैं। अब जस्टिन सारा सामान उठाकर किसी तरह से अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे अब ये पता चलता है कि उसका रूम पार्टनर एड्रियन एक गे है। इसके बाद अगले दिन जस्टिन को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है और ये भूख कोई नॉर्मल खाने की नहीं बल्कि मांस की होती है। दरअसल जस्टिन को उन्होंने मीट का स्वाद चखा दिया था और अब उसे मीट खाने का ही नशा हो गया है, लेकिन उसकी फैमिली शुद्ध शाकाहारी थी, इसलिए वो कॉलेज की कैंटीन से मांस नहीं खरीद सकती थी। इसलिए वो कॉलेज कैंपस से एक मीट का पीस चुरा लेती है,
लेकिन वो इस काम के लिए पकड़ी जाती है। वहीं उसका रूममेट एड्रियन ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है कि जस्टिन को शायद मीट खाने का नशा हो गया है। इसलिए एड्रियन अगले ही दिन उसे एक होटल में ले जाता है जहाँ पर उसे मीट खिलाता है। अब जस्टिन यहाँ पर इस तरह से मीट खाती है जैसे वो कई जन्मों से मीट के लिए भूखी थी और इतना खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता। अब रात को जब वो अपने रूम में होती है तो उसे फ्रिज में एक मांस का टुकड़ा मिलता है, पर वो मीट का टुकड़ा कच्चा था और जस्टिन उस कच्चे मीट के टुकड़े को ऐसे ही खा लेती है और तब कहीं जाकर उसका पेट भरता है। अब ये देखकर हमें ये पता चलता है कि जस्टिन को जो भूख लगी थी वो मीट की नहीं बल्कि रॉ मीट की थी। इसके बाद अगले सीन में हम जस्टिन को अपने टीचर के सामने बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर उसके टीचर उसे स्टडी से रिलेटेड कुछ एडवाइस दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जस्टिन अपने खुद के ही बाल चुबा रही होती है, जिस वजह से वो वॉशरूम में जाकर उल्टी करने लगती है क्योंकि उसने काफी ज्यादा बाल खा लिए थे। अब रात में जब जस्टिन अपनी बड़ी बहन अलेक्सिया के रूम में होती है तब उसे वैसे ही एक क्रीम की ट्यूब मिलती है जैसी उसे डॉक्टर ने दी थी। अब ये देखकर वो समझ जाती है कि अलेक्सिया को भी शायद फूड पॉइजनिंग हुई थी। इसके बाद अगले सीन में अलेक्सिया जस्टिन की वैक्सिंग करते हुए दिखती है। दरअसल जस्टिन ने कभी भी वैक्सिंग नहीं की थी, जिस वजह से उसके इधर उधर काफी सारे बाल उग गए थे। लेकिन अलेक्सिया जब उसकी वैक्सिंग करने लगती है तब जस्टिन को कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा होता, इसलिए वो अलेक्सिया को एक लात मारती है, जिस वजह से अलेक्सिया दूर जाकर गिरती है और बाय चांस उस्तरे में लगे ब्लेड की वजह से उसकी एक उंगली कट जाती है और उसकी उंगली से काफी खून निकलने लगता है। अब अपनी कटी हुई उंगली देखकर और खून निकलता हुआ देखकर अलेक्सिया काफी ज्यादा डर जाती है और बेहोश हो जाती है। जस्टिन जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए वो जस्टिन को सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी बहन की उंगली को बर्फ के अंदर रख दे, लेकिन तभी वहां पर उनका डॉग आ जाता है और वो अलेक्सिया का खून चाटने लगता है। अब ये सब देखकर जस्टिन को भी मांस खाने का मन करने लगता है और इसलिए वो अपनी बहन अलेक्सिया की उंगली ही खाने लगती है। तभी अलेक्सिया भी उठ जाती है और वो जस्टिन को मांस खाते हुए देख लेती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को इस बारे कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद दिखाया जाता है कि अगले दिन अलेक्सिया जस्टिन को लेकर एक हाईवे पर जाती है और ये वही हाईवे है जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। वहाँ पर अलेक्सिया जानबूझकर एक कार के सामने आ जाती है। अब अलेक्सिया को बचाने के चक्कर में कार एक पेड़ से लगकर क्रैश हो जाती है और उस कार में बैठे दोनों लोगों की उसी समय मौत हो जाती है। अब यहाँ पर हमें पहला ट्विस्ट देखने को मिलता है, लेकिन जो सेकंड मेन ट्विस्ट है वो हमें मूवी के आखिरी में देखने को मिलेगा, इसलिए पूरी वीडियो आप देखते रहिए। तो पहला ट्विस्ट ये देखने को मिलता है जहां पर अलेक्सिया जस्टिन से कहती है कि उसके साथ भी ये सब कुछ हुआ था जो उसके साथ अब हो रहा है और अब वो इंसानी मीट के लिए इतनी ज्यादा एडिक्टेड हो गई है कि उसे इस तरीके से इंसानी मीट का जुगाड़ करना पड़ता है। वहीं जस्टिन भी रॉ मीट के लिए काफी ज्यादा एडिक्टेड हो गई थी, लेकिन वो ऐसे इंसानों को मारकर खाना नहीं चाहती, इसलिए वो किसी तरह से अपने आप पर अपनी जुबान पर कंट्रोल कर वहां से चली जाती है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि जस्टिन की भूख दिनों दिन बढ़ती जा रही है और वो ज्यादा दिन तक अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसके बाद एक दिन जस्टिन एक भूखे भेड़िए के जैसे एक पार्टी में जाती है जहां पर कोई उसके ऊपर पेंट डाल देता है। जस्टिन के पास अब एक अच्छा मौका था क्योंकि उसके चेहरे पर पेंट होने की वजह से उसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा और फिर वो एक लड़के के साथ डांस करते हुए लिप्स किस करने के बहाने उसके होठों को ही चुबाकर खा लेती है। इसके बाद वो अपने घर पर आकर सेट होती है जहां पर हमें ये पता चलता है कि जस्टिन की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो एड्रियन को अपने पास बुलाती है और उसके करीब जाकर उसे काटने की कोशिश भी करती है। लेकिन एड्रियन एक गे है, इसलिए उसे जस्टिन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए एड्रियन जस्टिन को अपने करीब ही नहीं आने देता। लेकिन जस्टिन को तो मांस की बहुत ज्यादा भूख थी, इसलिए वो अपने ही हाथ को खा लेती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जस्टिन रात में एक पार्टी में जाती है जहां पर अलेक्सिया उसे एक दूसरे रूम में लेकर जाती है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर जस्टिन जब कॉलेज जाती है
तब उसे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। इसी बीच एड्रियन जस्टिन को एक कोने में ले जाकर एक वीडियो दिखाता है जो लास्ट नाइट की ही थी, जिसमें अलेक्सिया जस्टिन की काफी मजाक उड़ा रही होती है। अब ये सब देखकर कि अलेक्सिया ने सबके सामने उसकी मजाक उड़ाई है, वो बहुत गुस्से में अलेक्सिया के पास जाकर उसे भिड़ जाती है। अब यहाँ पर इन दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होती है, लेकिन इस फाइट में ये दोनों ही एक दूसरे के मांस को कच्चा ही खा रही थी। वहां पर खड़े सभी स्टूडेंट्स ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और अपने मोबाइल पर वीडियोस बनाने लगते हैं। इसके बाद अगले दिन जस्टिन जब नींद से उठती है तब वो एड्रियन को अपने पास ही लेटा हुआ पाती है, लेकिन जब वो उसे टच करती है तब उसकी बॉडी पर लगा हुआ खून देखकर वो समझ जाती है कि वो मर चुका है। अब वो ये सोचने लगते हैं कि उसको शायद उसी ने मारा है, लेकिन असली कातिल तो नीचे बैठी हुई थी। दरअसल अलेक्सिया को इंसानी मांस की बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और वो कहीं से भी मांस का जुगाड़ नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने एड्रियन को ही मारकर खा लिया। अब ये सब अलेक्सिया के लिए तो एक नॉर्मल चीज है, लेकिन जस्टिन के लिए ये नॉर्मल नहीं था। इसलिए वो अलेक्सिया को अच्छे से नहला धुलाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ पर वो पुलिस को सब बातें सच सच बता देती है, जिस वजह से पुलिस अलेक्सिया को कस्टडी में ले लेती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जस्टिन अपने घर पर वापस आ चुकी है और वो अपने मॉम डैड के साथ लंच कर रही होती है। अब यहाँ पर हमें मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट या कह लीजिए सबसे बड़ा राज पता चलता है, और वो ये है कि जस्टिन के डैड उसे बताते हैं कि इन सब में तुम दोनों की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मॉम और डैड यानी कि हम दोनों भी इंसानी मांस के भूखे हैं, यानी कि ये बीमारी जेनेटिक है या फिर वो लोग कैनिबल हैं। खैर जो भी हैं वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी उन्हीं के जैसे इंसानी या कोई भी मांस खाएं, और इसीलिए शायद उन्होंने अपने बच्चों को प्योर वेजिटेरियन बनाने की कोशिश की थी और हॉस्टल में भेज दिया था। अब इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।